अगर आप सोच रहे हैं कि राजनीति की असली लड़ाई सिर्फ लोकसभा में लड़ी जाती है, तो थोड़ा रुकिए। असली कूटनीति तो राज्यसभा के बंद दरवाजों में होती है, जहां नारे नहीं चलते, नंबर चलते हैं। और इस बार लड़ाई है सिर्फ 8 सीटों की, असम से 2 और तमिलनाडु से 6। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ा है, तो हम बता दें, जब एनडीए के पास 110 सीटें और इंडिया गठबंधन के पास 100 सीटें हों, तो एक एक सीट का भी वजन संसद के तराजू को डगमगा सकता है। और जब 2026 की 2 बड़ी लड़ाइयां असम और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव सामने हो, तब ये राज्यसभा चुनाव किसी टेस्ट मैच से कम नहीं। असम विपक्ष एकजुट है या टूटने को तैयार? असम में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं, एक बीजेपी के सांसद मिशन रंजन दास की और दूसरी एजीपी के वीरेंद्र वैश्य की। अब गेम समझिए, 126 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास कुल 80 विधायक हैं और विपक्ष के पास कुल 45, यानी पहली सीट बीजेपी के नाम लिख दीजिए। लेकिन दूसरी पर शह और मात का खेल शुरू होता है। विपक्ष को चाहिए 43 विधायक, उसके पास हैं 45। लेकिन अगर कोई टूट न जाए, यानी खेल अब विचारधारा का नहीं, विप और फोन टैपिंग का है। गौरव गोगोई की अग्नि परीक्षा। कांग्रेस ने अभी हाल में गौरव गोगोई को असम कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है। अब उनकी पहली परीक्षा है कि वो विपक्षी विधायकों को एकजुट रख पाते हैं या नहीं। अगर एआईयूडीएफ के विधायक एनडीए की ओर खिसक गए, जो कि इतिहास में कई बार हो चुका है, तो बीजेपी दोनों सीटें ले जाएगी और असम में कांग्रेस की साख को बड़ा झटका लगेगा। यानी राज्यसभा चुनाव में असम कांग्रेस के लिए नतीजा नहीं, भविष्य की दिशा है। उधर बीजेपी ने पहले ही अंदर खाने चाल चल दी है। कहा जा रहा है कि कुछ विपक्षी विधायक इनकम टैक्स विभाग से प्यारे रिश्ते बना चुके हैं। तमिलनाडु से राज्यसभा की 6 सीटें खाली हैं। डीएमके कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के पास 158 विधायक हैं, यानी आराम से 4 सीटें इनकी झोली में। एआईएडीएमके के पास 66, भाजपा के पास 4 यानी कुल 74, मतलब एक सीट पक्की। दूसरी के लिए अगर सब साथ रहे तो बीजेपी को भी राज्यसभा की सीट मिल सकती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। बीजेपी चाहती है कि अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को राज्यसभा भेजें, पर अन्नामलाई और एआईएडीएमके का रिश्ता ऐसा है जैसे मछली और पकौड़े, एक साथ नहीं टिकते। ऐसे में बीजेपी को किसी सेफ चेहरे पर सोचना पड़ सकता है, क्योंकि डीएमके अगर 5 सीटें निकाल गई तो ये साउथ इंडिया में इंडिया गठबंधन की भारी मनोवैज्ञानिक जीत होगी। अब आप सोचिए, अगर भाजपा असम की दोनों सीटें और तमिलनाडु की एक सीट ले जाए तो उसके पास 3 नई सीटें होंगी, यानी राज्यसभा में उसकी गिनती बढ़कर 113 हो जाएगी। और यही नंबर आगे चलकर सीएए जैसे बिलों, यूसीसी जैसे विवादों और नए जजों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर सरकार को पार लगाने में मदद करेगा। वहीं अगर इंडिया गठबंधन तमिलनाडु की 5 और असम की 1 सीट निकाल लेता है तो यह भाजपा के राष्ट्रव्यापी एकाधिकार अभियान पर चोट होगी। राज्यसभा में ताकत ना बढ़ने का मतलब हर बिल, हर नीति पर जोर आजमाइश। 2026 के लिए सेमीफाइनल या भविष्यवाणी। असल में यह चुनाव सिर्फ राज्यसभा की सीटों का नहीं, 2026 के विधानसभा चुनाव की पूर्व परीक्षा है। अगर बीजेपी असम में विपक्ष को तोड़ देती है तो यह संकेत होगा कि 2026 में भी वही फॉर्मूला काम करेगा, जाति प्लस धर्म प्लस एजेंसी। वहीं तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की जीत यह साबित करेगी कि भाजपा अब भी दक्षिण में जड़ नहीं जमा सकी है। यानी ये चुनाव नहीं, 2026 का ट्रेलर है। तमिलनाडु में भाजपा के पास अब भी जनाधार नहीं है, लेकिन रणनीति है। उसने अपनी सोशल मीडिया टीम को सक्रिय किया है, ग्राफिक्स बन रहे हैं, प्रचार चल रहा है कि बीजेपी आ रही है। मगर जमीनी सच्चाई यह है कि भाजपा का एआईएडीएमके के साथ रिश्ता ना चाहते हुए भी बना हुआ है। अन्नामलाई की शैली एआईएडीएमके नेताओं को पसंद नहीं, लेकिन बीजेपी दिल्ली से दबाव बनाकर सीट निकालना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो यह दक्षिण में बीजेपी के लिए राज्यसभा प्रवेश द्वार साबित होगा। इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ी परीक्षा विपक्षी एकता की है। विपक्ष के नेताओं को न केवल अपने विधायकों को एकजुट रखना है, बल्कि मीडिया नैरेटिव को भी संभालना है। असम में गौरव गोगोई और तमिलनाडु में स्टालिन, इन दोनों के लिए यह नेतृत्व की परीक्षा है।
अगर विपक्ष इस बार सफल रहा तो यह दिखेगा कि इंडिया गठबंधन 2026 तक एकजुट रह सकता है, वरना फिर वही पुरानी कहानी, एकता के नाम पर फोटो और वोटिंग के दिन विद्रोह। राज्यसभा भले ही ऊपरी सदन हो, लेकिन उसकी ताकत अब राजनीतिक रणनीति की धुरी बन चुकी है। CAA, NRC, UCC, चुनाव आयोग के बिल, न्यायपालिका में नियुक्तियां, सब जगह राज्यसभा की संख्या अहम है। ऐसे में बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, नीति नियंत्रण है, और विपक्ष का लक्ष्य सिर्फ सीटें नहीं बल्कि सत्ता के संतुलन को बचाना है। तो दोस्तों, जब आप अगली बार न्यूज़ में देखें कि असम और तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो उसे एक छोटा सा चुनाव मत समझिए। ये वो जगह है जहां 2026 के चुनाव की रणनीति लिखी जा रही है। कौन एकजुट रहेगा, कौन टूटेगा, कौन अपने अन्नामलाई को बचाएगा और कौन गौरव गोगोई के हाथ को मजबूत करेगा। राजनीति में हर छोटी सीट एक बड़ा संकेत देती है, और ये 8 सीटें वही संकेत हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि राजनीति की असली लड़ाई सिर्फ लोकसभा में लड़ी जाती है, तो थोड़ा रुकिए। असली कूटनीति तो राज्यसभा के बंद दरवाजों में होती है, जहां नारे नहीं चलते, नंबर चलते हैं। और इस बार लड़ाई है सिर्फ 8 सीटों की, असम से 2 और तमिलनाडु से 6। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ा है, तो हम बता दें, जब एनडीए के पास 110 सीटें और इंडिया गठबंधन के पास 100 सीटें हों, तो एक एक सीट का भी वजन संसद के तराजू को डगमगा सकता है। और जब 2026 की 2 बड़ी लड़ाइयां असम और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव सामने हो, तब ये राज्यसभा चुनाव किसी टेस्ट मैच से कम नहीं। असम विपक्ष एकजुट है या टूटने को तैयार? असम में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं, एक बीजेपी के सांसद मिशन रंजन दास की और दूसरी AGP के बीरेंद्र वैश्य की। अब गेम समझिए, 126 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास कुल 80 विधायक हैं और विपक्ष के पास कुल 45, यानी पहली सीट बीजेपी के नाम लिख दीजिए। लेकिन दूसरी पर शह और मात का खेल शुरू होता है। विपक्ष को चाहिए 43 विधायक, उसके पास हैं 45। लेकिन अगर कोई टूट न जाए, यानी खेल अब विचारधारा का नहीं, विप और फोन टैपिंग का है। गौरव गोगोई की अग्नि परीक्षा। कांग्रेस ने अभी हाल में गौरव गोगोई को असम कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है। अब उनकी पहली परीक्षा है कि वो विपक्षी विधायकों को एकजुट रख पाते हैं या नहीं। अगर AIUDF के विधायक एनडीए की ओर खिसक गए, जो कि इतिहास में कई बार हो चुका है, तो बीजेपी दोनों सीटें ले जाएगी और असम में कांग्रेस की साख को बड़ा झटका लगेगा। यानी राज्यसभा चुनाव में असम कांग्रेस के लिए नतीजा नहीं, भविष्य की दिशा है। उधर बीजेपी ने पहले ही अंदर खाने चाल चल दी है। कहा जा रहा है कि कुछ विपक्षी विधायक इनकम टैक्स विभाग से प्यारे रिश्ते बना चुके हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।